नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। आज जहां हम वर्ष 2023 की साल भर की राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में पेश करेंगे। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस 100 का कारवा। भारत के नेतृत्व में 9 सितंबर को G20 का सफल आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर हुआ। सभी सदस्य देश सर्वसम्मति से और एकजुट होकर अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भारत मंडपम में विशेष भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी सहित विश्व भर के कई नेता शामिल हुए। 10 सितंबर को G20 सदस्य देशों के नेताओं, शिखर सम्मेलन में आमंत्रित वैश्विक नेताओं और दिग्गजों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट पर जाकर एक साथ नमन किया था। भारत की धरती से एक बार फिर अहिंसा, शांति, समृद्धि और सह अस्तित्व का संदेश दुनिया को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को भी स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेंगोल से सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। भारत ने 23 अगस्त को एक नया इतिहास रचा था। देश का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर तय समय पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इसके साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। देश में सौर मिशन के तहत 2 सितंबर को आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया था। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण का अध्ययन करेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत आदित्य L1 के 7 पेलोड स्वदेशी रूप से विकसित किए गए। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा से पारित किया गया था, जिसके समर्थन में 454 और विपक्ष में केवल 2 वोट पड़े थे। अगले दिन राज्यसभा में भी बिना विरोध के इस विधेयक को पारित किया गया था। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज उच्चतम न्यायालय ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 17 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने या कानून बनाने का अधिकार केवल विधायिका के पास। उत्तराखंड के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे 41 श्रमवीरों को 28 नवंबर को सुरक्षित पूर्वक निकाला गया। ये श्रमवीर 17 दिनों तक टनल के अंदर फंसे रहे, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, SDRF समेत दुनिया भर के कई एजेंसियों से सहयोग लेना पड़ा। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें 280 से ज्यादा रेल यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 800 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। ये दुर्घटना उस समय हुई जब 3 रेलगाड़ी शालीमार हावड़ा, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी। भारत का चंद्रयान 3 मिशन के लिए 5 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया था। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी 2023 को विमुद्रीकरण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने मोदी सरकार द्वारा 2016 में विमुद्रीकरण के फैसले को सही ठहराया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में किए गए विमुद्रीकरण को लेकर करीब 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में ASI से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर का ASI द्वारा सर्वे होगा। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया था। दरअसल सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया था। RBI ने बैंकों से कुछ शर्तों के साथ 2000 के नोट वापस लेने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया था, लेकिन बाद में उसे कुछ समय के लिए और बढ़ाया गया।
23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया था। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष दलों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया था। सदन ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से नकार दिया था। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देने आए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया था। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे की टीम को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। आयोग ने शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की टीम को करारा झटका लगा था। भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सत्येंद्र जैन करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं को राहत देने से इनकार किया था। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के लिए हुए चुनावों में त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा गठबंधन की वापसी में फिर से वापसी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कि ये प्रगति और स्थिरता के लिए वोट मिला है। माफिया सरगना अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों को मेडिकल के लिए कॉलेज ले जाया जा रहा था, तभी 3 हमलावरों ने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 26 अप्रैल को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। प्रसारण की दुनिया में 30 अप्रैल 2023 एक ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां अंक प्रसारित हुआ। मन की बात की 100वीं कड़ी में इस अनूठे कार्यक्रम के सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताया, जिससे हर भारतवासी जुड़ गया। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में कांग्रेस को 135 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 65 और जेडीएस को 19 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले से गुजरने वाले समृद्धि हाईवे पर 1 जुलाई को एक लग्जरी बस में आग लगने से 26 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। बुल्डाना पुलिस के अनुसार लग्जरी बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया था। बेंगलुरु 18 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसमें विपक्षी गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि एनडीए रखने का ऐलान हुआ था। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को ही दंगा फैला था। कई दिनों तो चली इस दंगे में कई लोग मारे गए थे। नूह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। भीड़ पर और मंदिर के बाहर कुछ उपद्रवियों ने गोली चलाई थी। संसद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दी थी। 7 अगस्त को उच्च सदन में राज्यसभा ने इस बिल को पारित कर दिया था। बिल के समर्थन में 131 जबकि विरोध में 102 मत पड़े थे। इस विधेयक के पास होने के बाद से केंद्र सरकार को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी अधिकार मिला था। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि इस हैट्रिक ने तय कर दिया कि 2024 की लोकसभा में भी मोदी सरकार की हैट्रिक जीत होगी। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। राष्ट्रपति भवन परिसर में मौजूद तमाम बगीचों और उद्यानों को अब एक ही नाम यानी अमृत उद्यान से जाना जाएगा। देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी। साथ ही मंत्रिमंडल ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को भी हरी झंडी दी थी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए पहली बार भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ियों का नेतृत्व देश की बहादुर महिला अधिकारियों ने किया। इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13 जनवरी को आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई। साल 2023 में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत को 26 जनवरी को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। इसी दिन स्वदेशी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने देश में पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया।
इस साल 13 फरवरी को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम मिलने के साथ ही भारतीय सेना उच्च डेंसिटी वाले स्वॉर्म ड्रोन को संचालित करने वाली दुनिया की पहली सशस्त्र बल बन गई। 2023 में एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने 13 मार्च को महाराष्ट्र के सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन तक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई। इस वर्ष भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी। इस साल 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। लगभग 1137 करोड़ की लागत से बना यह वाटर मेट्रो कोच्चि के 10 द्वीपों को जोड़ने का काम कर रही है। इस वर्ष देश में अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को मजबूत करने और इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी। इस नीति को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता इस वर्ष हुआ। इस ज्ञापन के तहत 8 मई को चंडीगढ़ में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। साल 2023 में रक्षा मंत्रालय के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपयों के आंकड़े के पार गया। इस वर्ष 19 जुलाई को इसरो द्वारा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का सफल परीक्षण किया गया। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित प्रोपोर्शनल कॉम्प्लेक्स में गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपोर्शनल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2023-24 की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया था। सिर्फ IMF ही नहीं, विश्व बैंक, फिच समेत तमाम ग्लोबल रेटिंग ने भारत की विकास की रफ्तार पर भरोसा जताया। 2023 की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि पर चर्चा की जाए तो भारत दुनिया में चीन के बाद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा। सरकार की PLI स्कीम से दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में अपना प्रोडक्शन प्लांट खोला, जिससे विकास की रफ्तार भी तेज हुई। भारतीय शेयर बाजार ने साल 2023 में लगातार नए रिकॉर्ड बनाए। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल हाई की ओर बढ़ते रहे। 2023 में BSE और NSE में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप भी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। RBI की ओर से लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी यानी CBDC के लिहाज से भी साल 2023 अहम साबित हुआ। देश के चुनिंदा शहरों के CBDC की लॉन्चिंग के बाद इसके प्रति लोगों में उत्साह दिखा। महंगाई के मोर्चे पर भी भारत का प्रदर्शन साल 2023 में संतोषजनक रहा। RBI महंगाई दर को साल 2023 में अधिकतर समय पर RBI के बैंड 4 से 6% के बीच बनाए रखने में सफल रहा। साल 2023 देश के एविएशन सेक्टर के लिए भी बड़ा अहम रहा। इस साल देश का एयर ट्रैफिक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा। वहीं एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर जैसी विमानन कंपनियों ने अपने बड़े बेड़े को बढ़ाने के लिए बोइंग और एयरबस के साथ ऐतिहासिक करार किए। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत साल 2023 में अपनी मजबूत वृद्धि दर बनाए रखने में सफल रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की रफ्तार से आगे बढ़ी। साल 2023 में देश में बेरोजगारी दर कम करने में बड़ी सफलता मिली। NSO की ताजा आवधिक श्रम बल रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15 साल से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी दर 3.2% दर्ज की गई, जो कि 6 साल में सबसे कम। इसी साल देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI ने नए रिकॉर्ड कायम किए। अगस्त में UPI पेमेंट ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। केवल एक महीने अगस्त में UPI के जरिए 10 बिलियन से ज्यादा लेन देन हुए। साल 2023 में ही JP मॉर्गन ने भारतीय सरकारी बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में शामिल करने का फैसला किया। इस फैसला के बाद सरकारी डेट बॉन्ड में अरबों डॉलर का प्रवाह हो सकता है और भारतीय करेंसी रुपयों को मजबूती मिल सकती है। GST कलेक्शन के लिहाज से भी साल 2023 शानदार रहा। 1 दिसंबर 2023 तक वित्त वर्ष 2023-24 में 6 बार सकल GST संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपयों को पार कर गया। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी साल 2023 में देश का प्रदर्शन संतोषजनक। दिसंबर महीने की शुरुआत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा।
इस साल देश में टैक्स कलेक्शन भी शानदार रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में 17 दिसंबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में समान अवधि के मुकाबले 20.66% की उछाल देखने को मिली। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस वर्ष हमास ने इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट दागे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। 77 वर्षीय लूला डा सिल्वा ने अपने प्रतिद्वंद्वी जायर बोल्सोनारो को कड़े संघर्ष में हराकर 1 जनवरी को तीसरी बार ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में 7वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। करीब 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। पाकिस्तान के पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद के अंदर जमात उल अहरार के आत्मघाती बम विस्फोट में 84 लोगों की मौत हो गई थी। विस्फोट में 220 से अधिक लोग घायल हुए थे। तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता की भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। भूकंप में 59,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस वर्ष रूस की नाराजगी के बावजूद फिनलैंड नाटो का 41वां सदस्य बना। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस ने लगने वाली नाटो देशों की सीमा पहले की तुलना में काफी बड़ा कर दिया। G20 की मुख्य बैठक से पहले भारत ने सदस्य देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 100वीं बैठक की थी, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। वाराणसी में आयोजित बैठक में कई कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हुए। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई को कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की अपने ऐलान को समाप्त करते हुए इसे एक महामारी के रूप में संदर्भित करना जारी रखा। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी के निमंत्रण पर 22 जून 2023 को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर सम्मानित अतिथि के रूप में बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए। इस वर्ष दिसंबर महीने में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। एशियन गेम्स 2023 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। एशियन गेम्स के 72 सालों के इतिहास में यह पहली बार रहा जब भारत ने 100 से ज्यादा पदक जीते। भारत ने कुल 160 पदक अपने नाम किए। बैडमिंटन के पुरुष युगल में सात्विक और चिराग ने एशियन गेम्स के इतिहास में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 जोड़ी भी बनी। वहीं सात्विक चिराग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए भी चुना गया। इस वर्ष घुड़सवारी में भी भारत ने 41 साल के बाद ड्रेसाज प्रिक्स सेंट जॉर्जेस में गोल्ड मेडल जीतकर एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में इतिहास रचा। इस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी जीत के साथ भारत ने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन इस वर्ष देखने को मिला। भारतीय पैरा एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ कुल 111 पदक जीते। पहली बार भारत ने इन खेलों में 100 पदक जीतने का आंकड़ा पार किया। साल 2023 में वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ। पूरी प्रतियोगिता में अजय रही भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। विश्व कप के दौरान ही विराट कोहली ने इतिहास रचते हुए सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। कोहली को विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। साल 2023 में भारतीय महिला टीम ने पहली बार आयोजित अंडर 19 T20 विश्व कप जीता। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित प्रतियोगिता के पहले संस्करण के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। इंडियन प्रीमियर लीग में इस साल चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी। चेन्नई की टीम फाइनल में गुजरात टाइटंस को मात देकर 5वीं बार आईपीएल चैंपियंस बनी। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक भोपाल में आयोजित किया गया। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हिस्सा लिया।
तीसरे खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीटों ने 21 प्रतिस्पर्धाओं में शिरकत की। पंजाब विश्वविद्यालय ने सबसे अधिक पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण गुलमर्ग में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक, 25 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। साल के अंत में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। इन खेलों में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इस वर्ष 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में महाराष्ट्र ने बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। इस बार कोस्टल रोइंग को पहली बार शामिल किया गया था। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचा। उन्होंने प्रतियोगिता में 88.17 मीटर भाला फेंककर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का कारनामा कर दिखाया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज पहले भारतीय बने। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ज्योति सुरेखा, वैन्नम, अदिति, गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, नीतू घणघस और स्वीटी बूरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने फीडे विश्व कप शतरंज के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उनकी बहन आर वैशाली ग्रैंडमास्टर बनने वाली भारत की तीसरी महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। अनुभवी खिलाड़ी सुनील छेत्री की कप्तानी में भारतीय फुटबॉल के लिए 2023 शानदार रहा। टीम इंडिया ने ट्राई नेशन सीरीज, इंटर कॉन्टिनेंटल कप और SAFF चैंपियनशिप अपने नाम करने में सफलता पाई। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने सभी को चौंकाते हुए पहली बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराने में सफलता पाई। साल 2023 शादियों का भी साल रहा। इस साल करीब 7 मशहूर भारतीय क्रिकेटर्स ने शादी के बंधन में बंधे। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने 23 जनवरी 2023 को बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी के साथ 7 फेरे लिए। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने भी इस साल 7 फेरे लिए। फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की 7 फरवरी को शादी हुई। उन्होंने जैसलमेर के भव्य सूर्यगढ़ पैलेस में शादी रचाई। वहीं हाल ही में 29 नवंबर को रणदीप हुड्डा और लिन श्राम ने मणिपुर के इम्फाल में मेतेई रस्मों से शादी रचाई। दोनों ने कुछ खास दोस्त और परिवार की मौजूदगी में शादी की। साल 2023 में कई फिल्मी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा। 9 मार्च को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का 66 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में द कश्मीर फाइल्स को नर्गिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को लेकर बनी इस फिल्म को पूरी दुनिया में सराहा गया। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इस पुरस्कार के साथ ही अर्जुन तेलुगु सिनेमा उद्योग के पहले अभिनेता बन गए जिन्हें यह सम्मान दिया गया। वहीं इस साल निदेशक निखिल महाजन सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में पुरस्कार से सम्मानित हुए। उनको यह पुरस्कार मराठी फिल्म गोदावरी के लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने गुजरात के गरबा लोक नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। इस उपलब्धि के साथ ही यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत का दर्जा हासिल करने वाला गरबा भारत की 15वीं धरोहर बन गया। इस वर्ष अपनी दमदार एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ने वाली मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीदा रहमान ने अपनी शानदार अभिनय से दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। साल 2023 बॉक्स ऑफिस पर शानदार साल साबित हुआ। साल 2023 की शुरुआत पठान से हुई थी। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने जमकर कमाई की थी। इस फिल्म से शाहरुख खान ने 4 साल बाद वापसी की थी। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर भी देश भर में कई जगहों पर जमकर बवाल हुआ था। देश भर में इस फिल्म को बैन करने की मांग उठाई गई। हालांकि विरोध के बावजूद फिल्म ने धुआंधार कमाई की।
सिनेमा में एक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस वर्ष अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। और इस वर्ष वैश्विक मंच पर भारतीय फिल्म जगत के लिए 2023 जो है ऐतिहासिक वर्ष रहा। फिल्म RRR के नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में हॉलीवुड के सबसे बड़े सम्मान ऑस्कर अवार्ड को अपने नाम किया। इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही और वर्ष 2023 को हम सभी खूबसूरत यादों के साथ विदाई दे रहे हैं और स्वागत करेंगे हम वर्ष 2024 का। इसी के साथ डीडी न्यूज की एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।